स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम अगस्त से दिसंबर के टॉप 500 एमसीक्यूज कर रहे हैं करंट अफेयर के। पार्ट 1 में हम 60 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। पार्ट 2 में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और पंजाब गवर्नमेंट या कोई भी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, सो देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। What is the total financial outlay approved by rare earth permanent magnet manufacturing scheme by government in November 2025? 2025 नवंबर में एक स्कीम चालू की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, उसकी टोटल फाइनेंशियल आउटले कितनी अप्रूव की गई है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये की है जी 7280 करोड़, 7280 करोड़ रुपए। ठीक है जी, ये क्या होता है, एक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है क्या? ये ना अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट टाइप है। ठीक है, मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट ने ये आउटले अप्रूव की है। ठीक है, और ये मैग्नेट जो है ना हर एक जगह हर एक चीज में यूज होता है, चाहे हम मोबाइल की बात करें, कैलकुलेटर या किसी भी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करें। ठीक है, तो इसके लिए इसी वजह से इतना आउटले गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, बिकॉज ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप है मैग्नेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was India's GDP growth rate in second quarter? GDP growth rate कितनी रही है जी सेकंड क्वार्टर 2025-26 में? ये रही है जी 8.2%। ठीक है, जीडीपी का आप लोगों को मतलब पता ही होगा कि जितनी एक कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है सॉरी एक साल में, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है। ठीक है, उसे कहते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है जी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, उसे बोलते हैं जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म एट आईएफएफआई 2025? किसे मिला है जी गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म के लिए? ये मिला है स्किन ऑफ यूथ को। ठीक है, और ये हुआ कहां पे था जी? आईएफएफआई 2025 ये हुआ था गोवा में। ठीक है, गोवा में हुआ था, और ये एक वियतनामीज फिल्म है, वियतनाम की फिल्म है ये, जिसे ये अवार्ड मिला है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। आईसीसी मैच जो वर्ल्ड कप 2026 में टी20 होने जा रहा है, ठीक है, उसमें पूछा गया है कि कौन सी कंट्री इसे होस्ट करने जा रही है। ये आपसे पूछा गया, फरवरी में होगा ये। ठीक है, तो इसे होस्ट करने जा रही है जी इंडिया और श्रीलंका। और इसमें कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी? टोटल टीम्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगी 20। इसके रिलेटेड थोड़ा डिटेल में हमने पिछली वीडियो में भी किया था, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान दिवस। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया था वो कब मनाया जाता है? नेशनल लॉ डे भी इसे कहते हैं। ये मनाया जाता है जी 26 नवंबर को। ठीक है जी, नेशनल लॉ डे भी इसे कहते हैं, मतलब कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी को 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? चेयरमैन कौन थे जी ड्राफ्टिंग कमेटी भारतीय संविधान के? वो थे जी हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये चेयरमैन थे उस टाइम जिसमें ये संविधान जो है अडॉप्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अभी धर्मेंद्र जी का आपको पता निधन हुआ है, 89 एज थी उनकी। तो उनको किस नाम से इंडियन सिनेमा में जाना जाता है? सभी को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ही मैन ऑफ इंडिया कहते थे, ही मैन ऑफ बॉलीवुड सॉरी, धर्मेंद्र जी को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वन द वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप जो है अभी रिसेंटली नवंबर में ढाका बांग्लादेश में हुआ था 2025 में, तो किसने जीता था? ये जीता था जी इंडिया ने, वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंजीनियर्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर वेसल कमीशन बाय इंडियन नेवी नवंबर 2025? क्या नाम है जी इसका वॉरफेयर का? इसका नाम है जी आईएनएस माहे।
और इसे एक तरह से एक और नाम से जाना जाता है साइलेंट हंटर, साइलेंट हंटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन प्लेयर वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेन सिंगल टाइटल नवंबर 2025 में? कौन से इंडियन प्लेयर को ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल दिया गया है, टाइटल जीता है सॉरी, जिन्होंने, उनका नाम है जी लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 मैन सिंगल टाइटल जीत के। अगला क्वेश्चन है, विच मेजर कंट्री बायकॉट द G20? आप लोगों को पता ही है G20 समिट होती है, ठीक है जी, जिसमें 20 कंट्री जो है पार्टिसिपेट करती थी, बट अब रिसेंटली क्या है, उसमें से एक कंट्री ने बायकॉट कर दिया है उसका कि वो इसमें हिस्सा नहीं लेगी। तो ये किया है जी यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट ने। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई थी G20 समिट नवंबर 2025 वाली? ये हुई थी साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हुई थी, जिसने ऑस्ट्रेलिया ने, सॉरी अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट ने पार्टिसिपेट नहीं किया। Who was sworn in as 53rd Chief Justice of India? Very important question. 53rd Chief Justice of India किसे नियुक्त किया गया है जी? ये नियुक्त किया गया है जस्टिस सूर्यकांत जी। ये है जस्टिस सूर्यकांत जी, 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज 20th G20 लीडर समिट 2025 हेल्ड इन नवंबर 2025? कहां हुई थी ये G20 लीडर समिट? ये हुई थी अभी रिसेंटली, हमने पीछे ही बात की है, साउथ अफ्रीका के कौन से शहर में? जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में हुई थी। मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल नवंबर 2025 में किसने जीता, जो बैंकॉक में हुआ था? ये जीता है जी फातिमा बोश। किस कंट्री से? है मैक्सिको। इन्होंने जीता मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल। अभी क्वेश्चन में पूछा गया, विच बेनिफिट इज इंक्लूडेड इन लेबर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेड? लेबर के रिलेटेड कुछ रिफॉर्म बदलाव किए गए हैं, ठीक है, उसमें बेनिफिट क्या इंक्लूड है जो नवंबर 2025 में किए गए हैं? तो इसमें है जी फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर वर्कर अबव 40 साल के ऊपर जितने भी लेबरर है ना, उनका फ्री हेल्थ चेकअप किया जाएगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीतीश कुमार ने चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के रूप में शपथ ली है कितने नंबर ऑफ टाइम्स? ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, कितनी बार इन्होंने अब तक ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के नीतीश कुमार जी? तो इसका आंसर है जी 10th टाइम, 10 बार इन्होंने चीफ मिनिस्टर की शपथ ली है। ठीक है, बिहार के सीएम आप सभी को पता होंगे, योगी आदित्यनाथ जी। बिहार के गवर्नर कौन है जी? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। सॉरी, योगी आदित्यनाथ जी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, योगी आदित्यनाथ जी नहीं है, ठीक है, नीतीश कुमार जी हैं, यही क्वेश्चन था हमारा। और गवर्नर आप लोग हमें बताएंगे कमेंट में कि बिहार के गवर्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इंडिया रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन? भारत ने जो है फूड ग्रेन की कितनी प्रोडक्शन की है 2024-25 में? कितने मतलब टन की? ये की है जी 357.73 मिलियन टन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वन हाउ मेनी गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025? भारत ने कितने मेडल जीते हैं जो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जो है हुआ था 2025 में? तो भारत ने जीते हैं इसमें टोटल 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है जी, वैसे टोटल मेडल भारत ने जीते हैं 20, इसमें से 9 क्या है? गोल्ड। ठीक है, और ये हुआ कहां पे था? ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा यूपी में, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है, विच फिल्म वाज सिलेक्टेड एज द ओपनिंग फीचर एट 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2025 में? कौन सी फिल्म को ओपनिंग फीचर फिल्म के रूप में देखा गया है? तो इसका आंसर है जी हमारा द ब्लू ट्रेल, द ब्लू ट्रेल। और ये हुआ कहां पे था? गोवा में हुआ था ये। Which Indian actor was specially honored at IFFI 2025 for their contribution to cinema? किसे स्पेशली ऑनर मिला है? रजनीकांत जी को।
रजनीकांत जी को स्पेशल ऑनर मिला है IFFI 2025 में। इन्हें वहां पे क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड, क्योंकि इन्होंने 50 साल पूरे करे हैं सिनेमा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कैरेबियन नेशन बिकम द स्मॉलेस्ट एवर टू क्वालिफाई, सबसे छोटी कैरेबियन नेशन कौन सी है जिसे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया गया है? ये है जी सबसे स्मॉलेस्ट कुराकाओ, और ये कहां पे, एक आइलैंड है छोटा सा नीदरलैंड में। देखो इसने है क्वालिफाई कर लिया है फीफा वर्ल्ड कप 2026 में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रूव की है रेजोल्यूशन 2803 नवंबर 2025 में। कौन सा मेजर इनिशिएटिव है जिसे सपोर्ट किया जाएगा? गाजा पीस प्लान प्रपोज्ड बाय यूएस। ये वहां कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें पीस प्लान जो है शांति बनाए रखने के लिए प्रपोजल दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर डिफेंस वन द एक्सेलरेटिंग द ऑटोनोमस रोबोटिक रेवोल्यूशन चैलेंज एट दुबई एयर शो 2025। किस कॉन्सेप्ट के लिए इसे मिला है सागर डिफेंस को? ये मिला है जी जेनेसिस एंड AI पावर्ड बोर्ड इन ए बॉक्स मॉड्यूल। ठीक है। इन्होंने एक इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है बनाई है AI को एनहांस करने के लिए, जिससे क्या है कि पानी में पोल्यूशन कम होगा। बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है कि बोट भी अब इलेक्ट्रॉनिक आने लग गई है जो पानी में चलती है। ठीक है। उसके लिए सागर डिफेंस को ये एक्सेलरेटिंग द ऑटोनोमस रोबोटिक रेवोल्यूशन का अवार्ड दिया गया है दुबई एयर शो में। अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्मर PM वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। आपको पता है बांग्लादेश में काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां के जो PM है वो देश छोड़ के भाग चुकी हुई है, पूर्व प्रधानमंत्री। तो इनका नाम पूछा गया है, क्या है जी? शेख हसीना। इन्हें फांसी की सजा भी सुना दी गई है। और करंटली आपको अगर नॉलेज हो तो बांग्लादेश में इस टाइम कोई भी PM नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ 8th एडिशन ऑफ इंडिया यूके जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? अभी हुई है रिसेंटली नवंबर में इंडिया और यूके के बीच में। इसका नाम पूछा गया हमसे, क्या है? इसका नाम है जी अजय वॉरियर। अजय वॉरियर 8वां एडिशन इंडिया और यूके के बीच में। What is the name of India's first electric oxide releasing wound tracing launched by Department of Atomic Energy in नवंबर 2025? क्या नाम है जी इसका? कोलोनॉक्स। ये है क्या एक्चुअल में? ये ऐसी ड्रेसिंग, मरहम पट्टी आप जिसे बोल सकते हैं, बनाई गई है जो ऐसे जख्म जो जल्दी से भरे नहीं जाते उनको भी भर देती है। तो इसको मतलब इंडिया ने लॉन्च किया है। ठीक है जी। बहुत ही अच्छी चीज लॉन्च की गई है इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंजीनियरली डेवलप्ड सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल रिलीज्ड बाय DAE फॉर रेयर अर्थ रिसर्च इन। अभी हमने पीछे इसके रिलेटेड किया था ना, रेयर अर्थ मैग्नेट वाला। ठीक है। तो इसका नाम क्या है जी? इंजीनियरली डेवलप्ड सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल जो है इसका नाम है जी फेरो कार्बोनेटाइट बार B140। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 जो है कहां पे हुआ था? इसे अपने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ग्रेटर नोएडा में हुआ था। ठीक है जी। जिसमें इंडिया ने टॉप किया था 20 मेडल के साथ और गोल्ड थे उसमें 9। विच इंडियन आर्चर वन द मेंस कंपाउंड गोल्ड एट GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025? कहां हुई थी? लग्जमबर्ग में। ठीक है। तो ये कौन से भारतीय ने इसमें मेडल जीता है? ये जीता है जी कुशल दलाल ने। कुशल दलाल ने मेंस कंपाउंड गोल्ड जीता है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन एयरक्राफ्ट एंड टीम पार्टिसिपेटेड इन दुबई एयर शो? अब दुबई एयर शो की हमने पीछे बात की थी क्वेश्चन में। ठीक है जी। तो वहां पे इन्होंने पूछा गया कि कौन सा एयरक्राफ्ट और कौन सी टीम ने पार्टिसिपेट किया था। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। LCA तेजस एंड सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था दुबई एयर शो 2025 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पार्टी है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स से जीती है बिहार इलेक्शन में? अभी बिहार के इलेक्शन हो गए हटे हैं, तो उसमें किस पार्टी को मिली है जीत? बीजेपी को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? व्हाट इज द थीम ऑफ, सॉरी थीम पूछी गई है जो दिल्ली में हुआ था
इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरसाइज गरुड़ा जो है एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है, भारत और किस कंट्री के बीच में हुई थी? ये हुई थी जी इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। इस बार इसका 8th एडिशन। एडिशन से क्वेश्चन जरूर आता है, इसे इग्नोर मत करना कि एक्सरसाइज का एडिशन पूछ लेते हैं कि इस बार 2025 का कौन सा एडिशन था। ठीक है, तो ये स्टैटिक नॉलेज काफी पूछी जाती है आजकल एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड डायबिटीज डे। ठीक है जी, हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी थी उस दिन? सर फ्रेडरिक बेंटिंग, उनकी याद में मनाया जाता है। अब ही इज नोन फॉर विच मेजर मेडिकल डिस्कवरी, उन्होंने कौन सी मेजर दवाई का आविष्कार किया था इस दिन, जिसकी याद में वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है? डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन पता है ना क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाता है तो डायबिटीज की प्रॉब्लम ज्यादा आती है। ठीक है, तो इन्होंने इंसुलिन का आविष्कार किया था जो शरीर में जाती है और डायबिटिक लेवल कंट्रोल में रहता है। और थीम क्या थी इसकी 2025 की? डायबिटीज एंड वेलबींग। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से लीडर की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में से मनाया जाता है याद में? ये मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद में चिल्ड्रन डे। और थीम क्या थी इस बार? माई डे माई राइट्स। थीम जरूर करके जानी है, डेज बेस्ड थीम क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2025 जो कंडक्ट हुई थी नवंबर 2025 में, इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई थी? मित्र शक्ति। मित्र शक्ति को याद रखने का है, भारत और श्रीलंका दोनों आपस में मित्र है। ये ट्रिक है इसको याद रखने की, भारत और श्रीलंका आपस में मित्र है और इकट्ठे एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, विच कंट्रीज पार्टिसिपेट इन मालबार नॉवल एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज के बेस पे क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉवल एक्सरसाइज हुई थी नवंबर 10 और 18 के बीच में, कहा हुई थी? गुआम वेस्ट पैसिफिक में हुई थी। कौन सी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने। मालाबार एक्सरसाइज है इसका नाम। ठीक है, क्रिकेट विल रिटर्न। अब आपको पता ही होगा कि ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी हो रही है 2028 लॉस एंजलिस जो गेम्स होगी ना ओलंपिक की, वहां हमें क्रिकेट देखने को मिलेगी। पहले ओलंपिक में क्रिकेट नहीं थी, आज से बहुत साल पहले थी। तो कितने गैप के बाद ये क्रिकेट वापस आ रहा है ओलंपिक्स में, यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। पूरे 128 साल बाद। ठीक है जी, इन विच फॉर्मेट विल क्रिकेट बी प्लेड एट 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। कौन सा फॉर्मेट क्रिकेट का प्ले किया जाएगा 2028 ओलंपिक्स में? T20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी चीतास डिड बोत्सवाना डोनेट टू इंडिया। बोत्सवाना एक कंट्री है जहां पे चीता बहुत पाए जाते हैं, इन्होंने इंडिया को चीता डोनेट किए हैं प्रोजेक्ट चीता के अंदर। ठीक है, तो कितने चीता डोनेट किए हैं इन्होंने? इन्होंने किया है जी 8। ठीक है, बोत्सवाना जो है साउथ अफ्रीका में कंट्री है। ठीक है, कैपिटल है इसकी गैब्रोन। ठीक है, और करेंसी क्या है इसकी? बोत्सवाना पोलो। ये ऐसे ही नाम होते हैं ऐसी कंट्रीज के। ठीक है, अजीब से, तो इन्हें याद रखना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है कौन सा मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? अभी उन्होंने भूटान में जब विजिट की थी तो ये इन्होंने किया है जी पुनातसांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है जी, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है तो याद कर लेना इसे, पुतांगचू के नाम से याद कर लेना, पुतांगचू इजी रहेगा। पुतांगचू के नाम से भूटान में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है। ठीक है जी, अब भूटान गए थे तो इंपॉर्टेंट कंट्री बन गई, तो भूटान की कैपिटल थिम्पू। करेंसी भूटान की आप मुझे कमेंट में बता दीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट वाज डिक्लेयर्ड एज बेस्ट स्टेट इन द 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स। वाटर की मैनेजमेंट के रूप में कौन सी स्टेट को बेस्ट स्टेट डिक्लेयर किया गया है नेशनल वाटर अवार्ड 2024 के रूप में?
महाराष्ट्र, ठीक है जी, बेटर वाटर की मैनेजमेंट की थी इन्होंने। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कमेंट करिए प्लीज। हर एक स्टेट के सीएम गवर्नर जरूर आने चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर ऑफ 88th लोकसभा व्हिच बिगन इन इट्स टर्म इन जून 2024। ठीक है, कौन रहे हैं स्पीकर जी 18वीं लोकसभा के? ओम बिरला। ठीक है, लोकसभा में टोटल कितनी सीट है जी? कमेंट में बताइए। एज पर MOSPI डाटा, इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है जुलाई से सितंबर क्वार्टर 2025 में कितना था? इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी रेट, ठीक है जी, ये था 5.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावरफुल कार ब्लास्ट हुआ था, अभी आपने सुनी है, बहुत ही दुखदाई घटना हुई थी ये दिल्ली में रेड फोर्ट के पास। ठीक है, अब ये जो हुआ था घटना, ये किस एक्ट के अंदर इन्होंने रजिस्टर की है? इंडिया लॉ के इंडिकेटिंग ए सस्पेक्टेड टेरर एंगल। ठीक है, तो किस लॉ के अंदर की है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट UAPA के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड सेलिब्रेट इट्स सिल्वर जुबली। उत्तराखंड के 25 साल पूरे हो चुके हैं, इसका फाउंडेशन डे किस डेट को मनाया गया था जी? 9 नवंबर को उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, और 2025 में इसको पूरे 25 साल, मतलब 2000 में उत्तराखंड का फाउंडेशन डे है। The sacred relics of Lord Buddha were sent from India to Bhutan for public exposition in which month of 2025? भगवान बुद्ध के जो पवित्र अवशेष है जो है, उन्हें जो है इंडिया से भूटान भेजा गया है। ठीक है जी, कब भेजा गया था इसे? नवंबर में। अगला क्वेश्चन है जी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं फर्स्ट इंडियन हेड ऑफ स्टेट ऑफ टू विच अफ्रीकन नेशन? पहली जो है इंडिया की हेड ऑफ स्टेट है जिन्होंने अफ्रीका में विजिट किया है, कौन सी कंट्री में, सॉरी कौन सी नेशन में इन्होंने अफ्रीका की विजिट किया है? ये किया है जी एंगोला में। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है एंगोला की? लुआंडा। और करेंसी क्या है? क्वांजा। सैनिटरी सेलिब्रेशन मार्किंग 100 years of Indian hockey was held in which year? 100 साल हॉकी के किस साल पूरे हो गए हैं भारतीय हॉकी के? ये पूरे हुए हैं 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज 30th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नवंबर 2025? कहाँ हुई थी ये? बेलेम, ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जिन्होंने वंदे मातरम जो है सॉन्ग गाया था, कंपोज किया था, सॉरी, किस साल में इन्होंने रचा था? 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजाला हाशमी, इनका वर्जीनिया लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में इलेक्ट किए गए हैं 2025 में। कौन सी भारतीय सिटी में इनका जन्म हुआ था? हैदराबाद में। ठीक है जी, हैदराबाद के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा। सीएम कौन है जी? ओमुला रेवान रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट फेज ऑफ बिहार इलेक्शन जो है 2025 में हुआ था, कितनी सीटों पर इसका चुनाव हुआ था? 121 सीटों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी इंडिया की इंस्टीट्यूशन है जिसने हाईएस्ट पोजीशन सिक्योर की है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में? IIT दिल्ली सबसे टॉप में रही है इंडिया में, और वैसे ओवरऑल वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक किसे मिला है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को।
इसे मिला है बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड का रैंक। क्या हुआ इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अकॉर्डिंग। विच टू इंडियन कोऑपरेटिव टॉप द आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग। किसे मिला है जी? इफको एंड अमूल। इफको क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेशन। ठीक है जी, इन दो कंपनियों को यह अवार्ड मिला है आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई थी, किस इवेंट में इसे लॉन्च किया गया था? इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 के अंदर इसे लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या है जी? बूस्टिंग प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करना। फोकस क्या है इसका? हाई रिस्क पे जिसका इम्पैक्ट हाई इम्पैक्ट हो। ठीक है। Who has been appointed as the Director General of Bureau of Indian Standard? किसे नियुक्त किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के रूप में? ये किया गया है जी संजय गर्ग जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वन द वुमेन वर्ल्ड कप टाइटल इन 2025? किस टीम ने जीता है वुमेन वर्ल्ड कप टाइटल 2025? इंडिया ने। हराया किसे था? साउथ अफ्रीका को। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट? इसरो के द्वारा 3 नवंबर 2025 को ये लॉन्च की गई है। यूजिंग क्या यूज किया है? LM-3M5 बाहुबली रॉकेट फ्रॉम श्रीहरिकोटा। क्या नाम है ये इसका सैटेलाइट का? GSAT-7R CMS-03। इसरो के चीफ डॉक्टर वी नारायणन। लास्ट क्वेश्चन है जी इस वीडियो का, नहीं सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क लॉन्च बाय UIDAI? ठीक है जी, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है जी? आधार जो विजन 2032 फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI की फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टू मेक आधार फ्यूचर रेडी यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। आधार को फ्यूचर के लिए रेडी करना एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करके। लास्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द आर्य समाज whose 150th एनिवर्सरी वाज सेलिब्रेटेड? आर्य समाज किसे ने फाउंड किया था जिसकी 150वीं एनिवर्सरी जो है 2025 में मनाई की है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट 2 जिसमें हम अगस्त से दिसंबर 2025 के करंट अफेयर के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर को सब्सक्राइब करें। आगे आपको ऐसी और वीडियो देखने को मिलेगी और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।